आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालेंगे जो दिल दहला देती है। ये कहानी है नोएडा के 27 साल के इंजीनियर युवराज मेहता की। और ये पड़ताल इस सवाल से शुरू होती है कि क्या उनकी मौत सिर्फ एक हादसा थी या इसके पीछे कुछ और था। सोचिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक इल्ज़ाम है। और यही इल्ज़ाम इस पूरी घटना को एक आम सड़क हादसे से कहीं ज़्यादा सिस्टम की नाकामी की एक दर्दनाक दास्तां बना देता है। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख थी 16 और 17 जनवरी की दरमियानी रात और जगह थी नोएडा का सेक्टर 150, जिसे स्पोर्ट्स सिटी भी कहा जाता है। घना कोहरा, विजिबिलिटी लगभग जीरो और सड़क के किनारे एक 30 फुट गहरा गड्ढा जिसके आसपास ना कोई बैरिकेड ना कोई चेतावनी का निशान। युवराज की गाड़ी सीधे उसमें जा गिरी, लेकिन और यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू है, वो बच निकले थे। वो गाड़ी की छत पर चढ़े और उन्होंने मदद के लिए फोन किया। यहीं से वो कीमती वक्त शुरू हुआ जब उनकी जान बचाई जा सकती थी। 2 घंटे, पूरे 2 घंटे। सोचना भी मुश्किल है कि उस ठंडी रात में ठंडे पानी के बीच अंधेरे में एक इंसान मदद के इंतजार में लड़ता रहा, बस इसी उम्मीद में कि कोई तो आएगा, कोई तो बचाएगा। लेकिन सवाल यह है कि उन 2 घंटों में आखिर हुआ क्या। मदद पहुंची तो सही, पर मदद पहुंचने के बाद जो शुरू हुआ वो बहानों का एक ऐसा सिलसिला था जिसने पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए। देखिए, एक एक करके ट्रेन टीमें मौके पे पहुंचती तो हैं, लेकिन काम नहीं करती। पुलिस कहती है पानी बहुत ठंडा है, फायर ब्रिगेड के पास रस्सी तक नहीं है, और तो और आपदा में राहत पहुंचाने वाली एसडीआरएफ टीम सरिया होने का बहाना बना देती है। और ये सब तब हो रहा था जब युवराज जिंदा थे और मदद का इंतजार कर रहे थे। और जब इस पूरी लापरवाही पर मीडिया ने सवाल उठाए तो सिस्टम की संवेदनहीनता का एक और चेहरा सामने आया। एक वरिष्ठ राजनेता ने इस बड़ी त्रासदी को ये कहकर खारिज कर दिया कि भाई ऐसी मौतें तो होती रहती हैं। पर इस नाकामी और अंधेरे के बीच एक आम इंसान ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े ट्रेन प्रोफेशनल्स नहीं कर पाए। मोनिंदर सिंह। जब सारे सरकारी विभाग बहाने बना रहे थे, तब ये शख्स अपनी जान की परवाह किए बिना उस ठंडे पानी में कूद गया। अफसोस, बस अफसोस इस बात का है कि जब तक वो युवराज की कार तक पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। इस घटना के इकलौते हीरो मोनिंदर सिंह ने पहले तो सच बताया, लेकिन बाद में उनका एक और बयान सामने आता है जो बिल्कुल उल्टा है, जिसमें सबकी तारीफ की गई है। इल्जाम यह है कि सच को दबाने के लिए उन पर कहानी बदलने का दबाव डाला गया था। तो क्या युवराज की मौत सिर्फ उस एक रात की नाकामी थी? नहीं, इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी और पुरानी थीं। जरा इस लापरवाही की पूरी चेन को समझिए। 4 साल पहले एक गड्ढा खोदा जाता है, उसे खुला छोड़ दिया जाता है। लोग शिकायतें करते हैं, स्थानीय सांसद अथॉरिटी को चिट्ठी तक लिखते हैं, लेकिन महीनों तक अलग अलग डिपार्टमेंट्स उस चेतावनी को नजरअंदाज करते रहते हैं। और फिर एक दिन वही होता है जिसका डर था। और इस लापरवाही का सबूत खुद नोएडा के सांसद के शब्दों में सुनिए। वो खुद ये मान रहे हैं कि हाँ, चिट्ठी मिली थी, 2 महीने हो गए थे, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ये तो सिस्टम की नाकामी का सीधा सीधा कबूलनामा है। तो इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी लापरवाही का नतीजा क्या निकला? सजा के नाम पर एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया और बाद में सीओ को हटा दिया गया। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने अपनी आंखों के सामने एक जान को जाते हुए देखा? उन पुलिस, फायर और एसडीआरएफ की टीमों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो घूम फिर कर हम वापस उसी बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं कि आखिर इस त्रासदी का जिम्मेदार कौन है? इस पूरी कहानी के केंद्र में एक पिता का दर्द है। उनका साफ कहना है कि सिस्टम ने उनके बेटे की जान ली है और अब वही सिस्टम अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए बस खाना पूर्ति कर रहा है। ये विश्लेषण हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। इस घटना का असली विलन कौन है? क्या वो नोएडा अथॉरिटी है जिसने सालों से उस गड्ढे को अनदेखा किया, या फिर वो बचाव दल जो मौके पर सिर्फ खड़े रहे? क्या इसकी जिम्मेदारी राजनीतिक नेतृत्व की है, या फिर असली विलन हमारे समाज में फैली उदासीनता की वो संस्कृति है जो सब कुछ देखकर भी चुप रहती है? ये सोचने वाली बात है।